एकांत में ठाकुर जी और श्री माधवदास जी की बातें होती है। फिर इसके बाद सो जाते हैं। एक दिन देखा कि माधवदास सो रहे हैं, कांप रहे हैं, तो भगवान भी कांप गए। कहा मेरा भक्त कांप रहा है, ये ठीक नहीं है। तुरंत अपनी रजाई उठा करके उनको ओढ़ा दिए। और ठंडी में कोई कांप रहा उसको रजाई ओढ़ा दीजिए, फिर तो क्या कहना है। उसके लिए सारा सुख वहीं आ जाता है। आराम से खर्राटे लेने लगे श्री माधवदास जी महाराज। इसके बाद घटना ये घटी कि इनको अतिसार हुआ, पेचिश हो गया। श्री जगन्नाथ भगवान सेवा में लग गए। जब माधवदास जी को थोड़ी शक्ति आई, थोड़ा जब उन्होंने नेत्र खोल करके देखा, अरे तो ठाकुर जी है। तब कहा हाथ जोड़ कर, आप बहुत दुख देते हो प्रभु। कहा हम दुख देते कहाँ, कैसे? कहे जो धोते हो, साफ करते हो, दुख देते हो आप। इतने बड़े हो करके आप साफ करते हो प्रभु। ठाकुर जी ने कहा करो अहो मो पै रहो नहीं जात नेकु, मेट बीथा गात मोको बीथा वह भारी है। एक कवि ने कहा भक्त भगवंत तन एक अंतर नहीं, शीत जन को लगत नाथ कंपित भय। श्री माधवदास जी ने कहा बहुत दुख देते हो नाथ, तुम मोते दूरी रहो। नाथ तुम मोते दूरी रहो, अति दुर्गंध निकट जनियावो, आपन कष्ट सहो। दस्त होने पर, पेचिश होने पर बहुत भयानक दुर्गंध फैलती है, बदबू आती है। माधवदास जी ने कहा आप हमसे दूर रहो, पास मत आओ आप। जस कछु कियो कर्म या तन ने, फल परिपाक लहो, कुकर मौत मरो भय नाही, तुम तो कछु न कहो। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धर दूरी से ताहू पांडु न सो करी है। भगवान खूब सेवा कर रहे हैं। माधवदास जी ने कहा, तो ठाकुर जी ने कहा माधवदास जी से, कहा करो अहो। आहा माधवदास जी मैं क्या करूं, मुंह पे रहो नहीं जात नेको। मुंह पे माने मुझसे जरा भी रहा नहीं जा रहा है। अपने भक्त की ऐसी दशा देख करके उठ नहीं सकता भक्त है जो इतना भजन करने वाला करा रहा है। देखो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, आगे कहा भी कि जो भक्त मेरे भरोसे अकेले एकांत में रहता है, जिसके साथ कोई नहीं है, मैं साथ नहीं दूंगा तो मेरी हंसी नहीं होगी क्या? इसलिए भक्त कभी कष्ट से घबराता नहीं, कष्ट को प्रारब्ध मानकर भी अकेले रहना चाहता है, जिसमें कृपा की अनुभूति होती है। जब 4, 6, 10 लोग आगे पीछे घेर कर खड़े हैं, घिरे हुए हैं, कोई हाथ दबा रहे, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई सेवा में लगे हैं, तो वहां भगवान की कृपा की अनुभूति क्या होगी? वहां तो ठाकुर जी सब सेवकों को लगा चुके हैं। मानो वो भी ठाकुर जी की कृपा है जो सेवा हो रही है, नहीं तो दुख में बीमारी में लोग प्रायः किनारे हो जाते हैं। जो दिन है दुख के सुन रे मन, ता दिन हो तन को सहाई। कोई सहायता नहीं करते, सब मुंह मोड़ लेते हैं। श्री माधवदास जी ने कहा तो आप ये काम करिए, मेरे शरीर के व्यथा को मिटा दीजिए, कष्ट मिटा दीजिए। मेटो बीथा गातमो को
बिथा वह भारी है। मेरे शरीर की पीड़ा मिटा दीजिए, पेचिश मिटा दीजिए, क्योंकि आप जो सेवा करते हैं ना, यह कष्ट मुझे बहुत सता रहा है। ये कोई सेवक अपने स्वामी से सेवा ले, कहां का न्याय है? आप सेवा करें, किसी और से करवा दे तो भी ठीक रहता, आप स्वयं सेवा करते हैं। ठाकुर जी ने कहा ऐसी स्थिति में कोई सेवा नहीं करना चाहता है, सब मुंह मोड़ता है, सचमुच बदबू आती तो लोग किनारे होते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि रह भोग शेष और तन में प्रवेश करई, ताते नहीं दूर करो इसे तालैटारी है। माधवदास जी, मैं नहीं चाहता कि आपका प्रारब्ध बचा रहे, प्रारब्ध भोग जो किसी और शरीर में प्रवेश करें। मैं चाहता हूं इसी शरीर में सब समाप्त हो जाए। रह भोग शेष और तन में प्रवेश करें, शेष भोग शेष बना रहे, किसी और में प्रवेश करिए, मैं नहीं चाहता हूं। लोग कहा करते हैं कि भक्त को, भजन करने वाले को, धर्म कर्म करने वाले को ज्यादा दुख होता है। देखो, उनको ये पंक्ति पढ़नी चाहिए। भक्ति करने वाले को, धर्म कर्म करने वाले को कष्ट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनके कर्म का हिसाब इसी जन्म में समाप्त होने लगता है, इसीलिए कष्ट होता है। और जो भक्त नहीं, धर्म कर्म नहीं करते, उनके कर्मों का हिसाब आगे होगा, इसीलिए उनको कष्ट नहीं होता है ज्यादा। अच्छा, जो कष्ट देते हैं वही सहायता भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं भगवान। ताते नहीं दूर करो, भगवान ने कहा, इसलिए मैं दूर नहीं करता हूं, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, करी जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। एक संत कहते हैं, तुम्हें जो ये दुख मिल रहा है, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब चुक रहा है, क्यों परेशान होते हो? इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, सुख से कभी उछलना नहीं चाहिए। ये अपने कर्मों का हिसाब है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। तो ठाकुर जी ने कहा कि इसीलिए मैं आपके कर्म भोग को नहीं हटाया हूं, बल्कि मैं अपनी ईश्वरता को हटा दिया हूं। मैं अपनी ईश्वरता को हटा करके आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है माधवदास जी। माधवदास जी ने कहा, फिर आप वही बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है आप सेवा करते हो तो, अब आप कहते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठाकुर जी ने कहा, एक बात और आपको बता दूं, वहु बात साच या की गांस एक और सुनो, वहु बात साच, वह बात तो सत्य है ही कि कर्म भोग भोगना, लेकिन या की घास एक और सुनो, या की माने इसकी एक और घास, घास माने गुप्त बात और सुन लीजिए। क्या? साधु को न हंसे को यह मैं विचारी है। साधु को कोई हंसी न करे, इसीलिए मैंने आपकी सेवा की है, और कोई बात नहीं है। भक्तमाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने श्रवण किया है, 4 भाई थे, जिसमें एक भगवान के भक्त हो गए और वे जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। आकर भोजन कर लेते हैं, जाकर वन में भजन ध्यान करते हैं। तो भाइयों ने कहा, अरे राजा के यहां चल कर एक बार हाजिरी लगा लिया करो, तो कम से कम तुम्हारे नाम से तनख्वाह में हम ले लिया, तुम्हारे नाम की तनख्वाह हम ले लिया करेंगे राणा से। तो उन्होंने कहा, सुनिए, मैं जिन ठाकुर जी का हूं उन्हीं की चाकरी करता हूं, मैं राजा के पास नहीं जाने वाला हूं। कहो तो कल से भोजन करने नहीं आऊंगा, भोजन से यदि परेशानी हो तो कल से भोजन करने नहीं आऊंगा, वन में ही रह लूंगा। तो भाइयों ने कहा, नहीं भोजन करने तुम आओ। भोजन करने क्यों नहीं आओ, भोजन कर लिया करो, तुम्हारी नहीं इच्छा मत जाओ, ठीक है। तो दूसरे भाई ने कहा, ठीक है वन में रहो, पता चलेगा तुम मर जाओगे, तुमको कौन जलाता हम देखेंगे, हम ही लोग जलाने आएंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो, इसकी चिंता ही मत करो, हम जिनका है वह हमको जलाएंगे। तो परिणाम ये हुआ, समय आया, सचमुच उनके एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो ठाकुर जी तैयार हो गए, भैया लक्ष्मण जी सरकार, भैया भरत जी सरकार,
शत्रुघ्न जी सब लोग तैयार हो जाओ। कहाँ? अपने भगत के अंत्येष्टि संस्कार करने चलना है, जलाने चलना है। हाँ हाँ। हनुमान जी ने कहा जय जय, जहां ये दास है वहां आप क्यों जाइएगा, हम जाते जला के आ जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा सरकार आप यहीं विराजिए, आप यहीं से देखिए ना। हनुमान जी अपनी बानरी सेना लेकर आए और चंदन की लकड़ी में उनको सजा करके अग्नि संस्कार किए और हनुमान जी जलाए, राम राम उच्चारण किए, मंत्र पढ़ते हैं। परिणाम ये हुआ कि उस चिता की धुआं लगने से समीपस्थ सभी प्रेतों का उद्धार हो गया। एक प्रेत कहीं बाहर गया था, वह आया, देखा तो यहां तो कोई है ही नहीं। क्यों भाई, कहां चले गए सब, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एक बगल में पास में एक साधु रहते थे, सिद्ध बाबा, वो भी थे। उनसे जाके पूछा महाराज ये हमारे जाति बिरादरी के लोग गए कहाँ? कहा तुम कहाँ गए थे? कहा हम बाहर गए थे घूमने के लिए। कहा अरे सबका उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया? कहा वो महात्मा जो भजन करते थे उनकी चिता लगाने के लिए, जलाने के लिए श्री हनुमान जी आए थे और उसके धुआं लगने से सबका उद्धार हो गया। तो उसने कहा महाराज अभी चिता में अग्नि चेतन है, अभी चिता पूरी बुझी नहीं है, एक प्रार्थना मैं करता हूं, एक लकड़ी आप भी रख दीजिए उसमें, उसकी थोड़ी धुआं हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। महात्मा ने कहा चलो मैं रख देता हूं। सूखी लकड़ी लेकर लाए, रख दिए चिता में। जैसे धुआं हुआ, धुआं जैसे लगा वैसे उसका भी उद्धार हो गया। उसने प्रणाम करे, कहा महाराज राम राम महाराज, बड़ी कृपा आपकी। तो कहने का भाव ये है, ठाकुर जी ने कहा कि कोई साधु की हंसी न करें, इसीलिए हम सेवा में आए हैं। संवाद चल रहा था, बातें हो रही थी। देखत ही देखत मैं पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। देखते देखते माधव दास जी की सारी पीड़ा चली गई, स्वस्थ हो गए। इसका दो कारण है। एक तो ये कि ठाकुर जी उनके प्रारब्ध को समाप्त कर दिए। ठाकुर जी समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। सब रोग समाप्त कर दिए। माधव दास जी महाराज स्वस्थ हो गए, खड़े हो गए और उनको लगता ही नहीं कोई बीमारी थी। और दूसरा कारण यह है कि ठाकुर जी के दर्शन करने से सारा रोग शोक सब समाप्त हो जाता है। दुख न रहे रघुपति ही बिलोके, श्री कौशल्या जी कहते दुख न रहे रघुपति ही बिलोके। और कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलस गई सब पीड़ा, तथा बालिशीस पर से निज पानी। पीड़ा से मुक्त कर दिए, कोई पीड़ा नहीं। और एक दोहा और है, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। जटायु जी की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। निरखी राम छवि धाम मुख। तो भगवान श्री रघुनाथ जी की छवि ऐसी है, वे ऐसे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। उनकी ओर टुकुर टुकुर देखिए तो सारी पीड़ा, सारा रोग अपने आप समाप्त हो जाता है। पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। श्री माधव दास जी महाराज नई नई कथा कह करके भक्ति का खूब विस्तार कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता